वेलकम टू mahendraguru.com दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का mahendraguru.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर। बैंक में एक नंबर में बहुत बार पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका मुख्यालय कहां पर है, उनका हेडक्वार्टर कहां पर है। एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत मटेरियल टॉपिक बनता है ये हमारा। इवन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो उसके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि ये पूछा जाता है कि जो भी अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका हेडक्वार्टर कहां पर है। तो आज हम उसी का डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है और उनका कहां कहां पर हेडक्वार्टर। विदाउट वेस्टिंग दी टाइम आते हैं कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर कहां कहां पर है। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जिनेवा स्विट्जरलैंड से। यहां पर आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा जो हेडक्वार्टर सामने लिखा हुआ है उसका नाम है जिनेवा स्विट्जरलैंड। और यहां पर आप उनको याद कैसे करेंगे, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें याद कैसे करेंगे उसके लिए छोटी सी एक ट्रिक देखते हैं। देखिए यहां पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनका नाम स्टार्ट हो रहा है डब्ल्यू से और खत्म हो रहा है ओ पे। तो देखिएगा यहां पर जो स्टार्ट हो रहा है डब्ल्यू से और खत्म हो रहा है ओ पे। जिन ऑर्गेनाइजेशन का नाम स्टार्ट होता है डब्ल्यू से स्टार्ट होता है और खत्म होता है ओ पे, इट मींस स्टार्ट हो रहा है वर्ल्ड से और खत्म हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन से। जो ऑर्गेनाइजेशन है इन सभी का हेडक्वार्टर पड़ेगा आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आई होप इजीली रिमेंबर रख सकते हैं कि जिन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में, उनमें मुख्यतः मैं नहीं बोल रहा कि सभी, जर्नली बात कर रहा हूं कि डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है और ओ पे खत्म हो रहा है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड पे देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सिमिलर डब्ल्यू से स्टार्ट और ओ पे खत्म, वर्ल्ड से स्टार्ट ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म। तो दो हेडक्वार्टर रहे आपके। फर्स्ट रहा आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। थर्ड आते हैं देखिए वही सिमिलर डब्ल्यू से स्टार्ट ओ पे खत्म, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड से स्टार्ट ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म। तो इसका भी हेडक्वार्टर कहां है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आई होप समझ में आ रहा होगा, इजीली दिमाग में छप भी रहा होगा कि भाई मेरे यहां पर तो बड़ा बढ़िया है कि डब्ल्यू से स्टार्ट और ओ पे खत्म, सभी का हेडक्वार्टर कहां पर है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर कहां है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसको भी कैसे याद रखेंगे, डब्ल्यू से स्टार्ट और ओ पे खत्म। देखिए शुरू की चार जो हमने पढ़ी जिसमें रहा WTO, WHO, WMO और WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, चारों में एक कॉमन बात ये रही कि चारों का ही स्टार्ट हुआ नाम डब्ल्यू से और खत्म हुआ ओ पे। इट मींस वर्ल्ड से स्टार्ट हुआ ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म हुआ। तो इन सभी के हेडक्वार्टर आपके कहां रहे, जिनेवा स्विट्जरलैंड पे। अब नेक्स्ट आते हैं, चार आपने को याद भी हो गए होंगे आशा करता हूं। अब देखते हैं नेक्स्ट, आई से स्टार्ट और ओ पे खत्म, मतलब कि इंटरनेशनल से स्टार्ट और ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म। देखिए फर्स्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आई से स्टार्ट हो रहा है ओ पे खत्म हो रहा है। इट मींस इंटरनेशनल से स्टार्ट हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म हो रहा है। तो इसका भी हेडक्वार्टर आपका कहां रहा, जिनेवा स्विट्जरलैंड पे। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। देखिए यहां पर एक चीज कि यहां पर आपको लग रहा होगा आई से स्टार्ट हो रहा है लेकिन ओ पे खत्म नहीं हो रहा, बट इसकी अगर शॉर्ट फॉर्म में जाते हैं ISO पे तो उसके थ्रू आप याद रख सकते हैं कि आई से स्टार्ट और ओ पे खत्म। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या रहा आपका, एक तरीके से आप याद रख सकते हैं आई से स्टार्ट और ओ पे खत्म, इसका भी हेडक्वार्टर रहा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये स्टार्टिंग की जो छह है इनको आप ट्रिक के थ्रू लर्न रख सकते हैं कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन मैंने यहां पर स्क्रीन पे लिखी, इनका नाम डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, आई से स्टार्ट हो रहा है, ओ पे खत्म हो रहा है, इन सभी का हेडक्वार्टर रहेगा आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड पे। सेकंड लास्ट पे आते हैं, यहां पर दिख रहा होगा आपको ICRC इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका नाम आप लोग अक्सर सुनते रहते होंगे, हेल्थ रिलेटेड चलता रहता है। तो इंटरनेशनल कमिटी फॉर रेड क्रॉस ऑफ द रेड क्रॉस की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर भी आपका कहां है, जिनेवा स्विट्जरलैंड पे। और नेक्स्ट लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और इसका भी हेडक्वार्टर आपका है जिनेवा स्विट्जरलैंड पे। तो जितनी मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन लिखी है यहां पर 8 ऑर्गेनाइजेशन लिखी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इन सभी का जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहां पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड पे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हेडक्वार्टर की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट हेडक्वार्टर की बात करें तो यह है सामने आपके वियना ऑस्ट्रिया में, जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। तो यहां पर 3 ऑर्गेनाइजेशन के आपको नाम दिख रहे होंगे, इनको याद कैसे रखना है, शॉर्ट में बस 3 वर्ड याद रखने, IOU
IOU, आई नो यार, आप लोग याद कर सकते हैं उसे भी, IOU। तो IOU से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA, ओ से स्टार्ट करें ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और बात करते हैं यूएन की, UNIDO, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो तीनों के नाम देखिए, ट्रिक कुछ नहीं होती, एक जरिया है जो कि हम चीजों को आसान बनाने का। तो ये IOU अगर 3 वर्ड भी याद रहे तो उनके थ्रू हम इजीली लर्न कर सकते हैं। आई से स्टार्ट रखिएगा, IAEA, ओपेक, ओ से, और यू से UNIDO। तो फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इन तीनों के हेडक्वार्टर रहे आपके वियना, ऑस्ट्रिया में। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाता है, मुफ्त का नंबर है, बस वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक बार याद कर लीजिए, और जब तक आप कंपटीशन में बने हुए हैं तब तक आपके लिए 1 नंबर आपका हर एग्जाम में पक्का हो ही गया, कंफर्म बिल्कुल। और नेक्स्ट देखते हैं यहां पर फ्रांस की कैपिटल पेरिस में कौन कौन से हेडक्वार्टर हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यूनेस्को और OECD। मैंने तो इसको याद करने की, अपने लिए याद रखने के लिए कि भाई इन दोनों के हेडक्वार्टर कहां है, तो इनके तो मैंने सेकंड लास्ट लेटर उठा लिया। ठीक है, अपनी अपनी एक जुगाड़ है याद करने, कैसे याद करते हैं, तो आप भी इसे याद रख सकते हैं, अपना बनाना चाहे अपना भी बना सकते हैं। तो बोलना चाहूंगा इसका, देखिए सेकंड लास्ट लेटर कहां है, C है, दोनों में कॉमन है सेकंड लास्ट लेटर C, और इन दोनों का हेडक्वार्टर आपका कहां है, पेरिस, फ्रांस। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले यूनेस्को से। यूनेस्को की फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आई नो थोड़ी बड़ी है बट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है समटाइम फुल फॉर्म भी। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें OECD। OECD अभी रिसेंट में एग्जाम में पूछा भी गया था कि OECD का हेडक्वार्टर कहां पर, तो OECD का भी हेडक्वार्टर जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर भी आपका पेरिस, फ्रांस में। OECD की फुल फॉर्म पे आते हैं तो फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। यहां तक हमने बात करें 3 हेडक्वार्टर देख लिए। फर्स्ट देख लिया जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जहां पर हमने 8 ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर लर्न करे। सेकंड हमने देखा वियना ऑस्ट्रिया में, जहां पर 3 ऑर्गेनाइजेशन के लर्न करे। और थर्ड हमने देखा पेरिस फ्रांस, जहां पर हमने 2 ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर लर्न करे। याद रखिएगा, जो इतनी भी ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको सामने बता रहा हूं ये सफिशिएंट है, एग्जाम इनसे रिलेटेड पूछा जाता है और इन्हीं का हेडक्वार्टर पूछा जाता है। इसके अलावा अगर कोई करंट अफेयर्स में बनी हुई है इंटरनेशनल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको हमें याद रखना है। बट अगर बात करें और ऑर्गेनाइजेशन की, तो उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनको आप याद रखिएगा। इनका हेडक्वार्टर कहां पर है, इनकी फुल फॉर्म कहां पर है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हेडक्वार्टर आपके दिख रहा होगा न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, USA में। और यहां पर एक चीज कॉमन है आपकी सभी में, यूनाइटेड नेशन आ रहा है, तो इजीली लर्न रख सकते हैं कि भाई यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्योंकि USA में भी क्या रहा है, यूनाइटेड, तो इजीली रख सकते हैं। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर कौन कौन सा है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका तो सभी को पता भी होगा। अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है। इनके अगर सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो एंटोनियो गुटरस जो कि पुर्तगाल से हैं। अगर बात करें इनकी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल की तो वो अमीना मोहम्मद। तो एडिशनल फैक्ट भी आप साथ ही साथ लर्न करते चलिए ऑर्गेनाइजेशन के, कि वो जो अमीना मोहम्मद है वो कहां की, नाइजीरिया की। तो पुर्तगाल और नाइजीरिया की कैपिटल करेंसी भी साथ में लर्न रख सकते हैं कि पुर्तगाल की लिस्बन यूरो हो गई कैपिटल करेंसी, नाइजीरिया की अबूजा नायरा। तो सारी चीजों को आप कनेक्ट करते सही, एक एक डॉट को मिलाते चलिए, जिससे कि एग्जाम में आपको लगे हाँ यार मैं तो बिल्कुल प्रिपेयर होकर बैठा हुआ हूं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आप उनके कंट्री के नाम, कंट्री की कैपिटल करेंसी, सारी चीजें एक ही और टॉपिक के थ्रू लर्न कर सकते हैं। तो आई होप यहां तक क्लियर हो चुका होगा। न्यूयॉर्क USA में जो हेडक्वार्टर है, फर्स्ट है आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड यूनिसेफ, यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, और UNFPA यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इन तीनों के हेडक्वार्टर है आपके न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट आते हैं लंदन की बात करते हैं। लंदन UK में कौन कौन से हेडक्वार्टर है, तो इसके लिए आप याद रखिएगा ACM, असिस्टेंट चीफ मिनिस्टर है वो लंदन के हैं। शॉर्ट में बस याद रखने के लिए, असिस्टेंट चीफ मिनिस्टर है वो कहां के हैं, लंदन के। इवन किसी का भी नाम याद रख लीजिए A से कि हाँ वो चीफ मिनिस्टर है वो लंदन के। तो बात करते हैं फर्स्ट A से एमनेस्टी इंटरनेशनल, सेकंड कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, और थर्ड बात करते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। यहां कंफ्यूज ना होना आप लोग कि इंटर I से स्टार्ट हो रहा है, O पे खत्म हो रहा है, इसका हेडक्वार्टर आप जिनेवा स्विट्जरलैंड लगा दें, ये वहां का एक तरीके से बोले तो एक्सेप्शन हो जाएगा। यहां पर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है लंदन में। याद रखना I से स्टार्ट हो रहा है, O पे खत्म हो रहा है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड नहीं है, इसका हेडक्वार्टर है आपका लंदन पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 यहां पर रहे, कौन कौन से रहे, एमनेस्टी इंटरनेशनल, सेकंड रहा कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, और थर्ड रहा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट आते हैं, देखते हैं कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर बिल्कुल डिफरेंट है। फर्स्ट बात करते हैं ICJ की।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बहुत अभी नाम सुना था इसका। इंडिया और पाकिस्तान के जब बीच में अभी एक जो वहां पर हमारे एक जो थे एक तरीके से एयरफोर्स के पर्सन थे, उनको उन्होंने जानबूझकर बोल सकते हैं कि अपने यहाँ पर जेल में रख रखा है, तो उसी वजह से एक तरीके से डिस्प्यूट चल रहा था, तो उसी की वजह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नाम बहुत आ रहा था। तो बात करने से जो इसका हेडक्वार्टर है वो है हैग, नीदरलैंड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, आईसीजे का हेडक्वार्टर का हैग, नीदरलैंड में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अभी इसका भी एग्जाम में एक तरीके से बोल सकते हैं करंट अफेयर में बहुत नाम आ रहा था कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक रिपोर्ट दी थी कि इंडिया का बीफ के रिगार्डिंग, तो उसी के लिए आप याद रखना FAO भी इंपॉर्टेंट बन चुका है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम, इटली में। थर्ड बात करते हैं नाटो की नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल, बेल्जियम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, और इन सभी के हेडक्वार्टर कहां पर है आपको दिख रहे होंगे। बात करें आईसीजे की तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है नीदरलैंड में। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम, इटली में। और बात करें थर्ड नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल, बेल्जियम में। बात करते हैं सार्क की, मोस्ट इंपॉर्टेंट साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये एक तरीके से सार्क की एग्जाम में बहुत बार फुल फॉर्म भी पूछी गई, तो इस फुल फॉर्म को भी याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप यहां पर नेपाल भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, काठमांडू, नेपाल। तो सार्क का हेडक्वार्टर रहा काठमांडू, नेपाल में। नेक्स्ट आते हैं आसियान पे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका हेडक्वार्टर रहा आपका जकार्ता। जकार्ता से याद रखना इंडोनेशिया से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें, सार्क का हेडक्वार्टर रहा काठमांडू, नेपाल, और आसियान का हेडक्वार्टर रहा आपका जकार्ता, इंडोनेशिया। सेकंड लास्ट आते हैं अपेक की बात करते हैं। ओपेक पढ़ा था हमने अभी, अब ये आगे अपेक, सिमिलर लगते हैं दोनों बोलने में। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां है, सिंगापुर पे। और लास्ट आते हैं अपने सेशन के कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहां है, बर्लिन, जर्मनी में। जितनी मैंने ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने लिखी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लीज एग्जाम में जाने से पहले, एग्जाम मेंस में जाने से पहले इस वीडियो को, सेशन को एक दो बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाए कि हाँ भाई इन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर यहां पर है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। हमारे साथ बने रहिए बिल्कुल। बाय बाय, टेक केयर।